हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऋतु साइंस हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 4 में समावेशी शिक्षा। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, अब शारीरिक अक्षमता वाले बालक के। मैंने कल बताया था हम लोग को कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं जो दृष्टि बाधित होते हैं, फिर होते हैं श्रवण बाधित, और एक वाक् दोष होता है, और एक होते हैं अस्थि बाधित होते हैं जो। तो हम लोग सेकंड देखते हैं हम लोग इसमें श्रवण बाधित बालक। कौन होते हैं श्रवण बाधित? जो कम सुन पाते हैं, जिनमें सुनने की क्षमता कम होती है। या तो देखिए दो तरह के हो सकते हैं इसमें भी, या तो कम सुनते हैं या बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, पूरी तरीके से बहरे होते हैं, या फिर सुन तो सकते हैं लेकिन कम सुन पाते हैं, या उनके साथ में या मशीन वगैरह लगा के हम उनको ठीक कर सकते हैं कि हाँ वो सुन पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे उनकी पहचान की जाए, तो पहले देख लेते हैं हम लोग उनकी पहचान कैसे की जाए बालकों की। देखिए इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, इनके लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं देख लेते हैं हम लोग। इसमें है व्यवहार में एकाग्रता नहीं। इनके व्यवहार में क्या एकाग्रता नहीं होती, क्योंकि इन्हें लगता है कि मतलब हमारे खिलाफ ही कोई बोल रहा है या कुछ कह रहा है, तो क्योंकि समझ तो पाते नहीं, क्योंकि सुन नहीं पाते हैं सही से क्या बोला जा रहा है, क्या कैसे कहा जा रहा है। तो मित्रों से ही कई बार क्या कर देते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं इस वजह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी बुराई कर रहे होंगे, शायद से हो सकता है हमारी बुराई कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये लगता है इनको कि ये बुराई कर रहे होंगे, है ना। तो ये तो क्या व्यवहार में एकाग्रता नहीं होती इनके। सेकंड है इसमें होठों की गतिविधि और हाव भाव पर ध्यान देते हैं ये, मतलब ये क्योंकि इनको कानों से ज़्यादा अच्छा सुनाई नहीं देता, तो क्या करते हैं जैसे जो बोल रहा है, जैसे टीचर बोल रहा है तो उसके होठ को देखते हैं, लिप्स को देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, या हाव भाव, उनके हाव भाव को देखकर चीज़ों को समझ पाते हैं ये। तो ये तो गया इनका सेकेंड। फिर है दोबारा पूछने की आदत। इनको क्या दोबारा पूछने की आदत होती है, एक बार में इनको क्वेश्चन अगर कुछ भी कहा गया, कोई भी बात कही गई इनसे, तो इनको समझ में नहीं आती है, फिर ये दोबारा पूछते हैं, रिपीट करते हैं। तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये इनकी एक आदत हम पहचान सकते हैं कि ये इनको कान में इनकी प्रॉब्लम है ना। शब्दों के सही उच्चारण में कठिनाई, क्योंकि ये चीज़ों को सही से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सुन नहीं पाते हैं, तो इसलिए शब्दों के उच्चारण में भी इनको कठिनाई होती है। फिर है भाषा का पूर्ण विकास ना होना। इस वजह से इनका भाषा का पूर्ण विकास भी नहीं हो पाता है, क्योंकि शब्दों को अगर ये सही से बोल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सुन नहीं पा रहे हैं सही से, तो इनकी भाषा का भी पूर्ण विकास, पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बिना जानकारी के बड़बड़ाना। अब बिना जानकारी के बड़बड़ाना, देखिए जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड हैं आपस में बातें कर रहे हैं, और तीसरा वो बैठा हुआ जो नहीं सुन पा रहा है ढंग से, अब वो सुन रहा है, वो सोच रहा है कि ये दोनों मेरी ही बुराई कर रहे होंगे। तो बिना जानकारी के आपस में अगर वो दोनों बातें भी कर रहे हैं आपस में, और वो तीसरा वाला जो बैठा हुआ वो ये सोचेगा कि मेरे ही बुराई कर रहे हो, तो अपने मन में कुछ ना कुछ उनके प्रति बुरा कहने लग जाता है। तो ये हो गया बिना जानकारी के बड़बड़ाना। फिर कान में, कभी कभी कान में दर्द, ऐसे व्यक्तियों के कभी कभी कान में दर्द रहता है, तो इससे हम जा सकते हैं कि ये श्रवण बाधित हो सकता है। फिर इसमें अधिक धीरे या अधिक तेज बोलना। ऐसे बालक होते हैं या तो बहुत धीरे बोलेंगे या बहुत तेज बोलेंगे, तो ये इनकी पहचान होती है। अब देखते हैं इनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। श्रवण बाधितों का वर्गीकरण कैसे हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, और क्वेश्चन इसी में से आ जाता है। देखिए आप लोग इसको अच्छे से टेबल को लर्न कर लीजिएगा, इसी में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा आपको। एक क्वेश्चन तो 100% मिल ही जाता है इसमें से, तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देखिए कम बाधित बच्चे हैं जिनका डेसिबल स्तर कितना है, 35 से 51 तक है, तो ये कितने परसेंट तक कहे जाएंगे बाधित, 40% तक कहे जाते हैं, ठीक है। फिर मंद बाधित है, मतलब कम से थोड़ा सा ये ज्यादा है, तो इनका कितना है 55 से 69 तक डीबी तक है। तो ये कौन से होंगे, कितना परसेंट होगा इनका, 40 से 50% तक होता है। फिर एक गंभीर बाधित है, ये गंभीर बाधित है, मतलब इनको बहुत कम सुनाई देता है, इनका कितना है 70 से 89 तक है इनका डीबी। और फिर है ये इनका परसेंटेज कितना है 50 से 75% तक ये बहरे होते हैं। फिर है ये पूर्ण बाधित बच्चे, पूर्ण या गहन बाधित बच्चे, ये क्या मतलब पूरी तरीके से इनको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, ये कुछ भी नहीं सुन पाते हैं, तो ये कितने हैं 90 से 100 हो ही जाएगा अपने आप ही। और ये 100% कैसे हैं, बिल्कुल ही ये बहरे हैं। तो ये तो क्या इनका वर्गीकरण, इस वर्गीकरण को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसी में से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, लर्न कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि इनको शिक्षा कैसे दी जाए।
देखिए अब इन बालकों को शिक्षा कैसे दी जा सकती है। जो आंशिक रूप से श्रवण बाधित बालक है उनको हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इसमें है फर्स्ट है इसमें ओष्ठ पठन विधि, मतलब हम कैसे ओट्स के माध्यम से, मतलब से होठों के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे बच्चे हमारे होठ जब हमारे लिप्स हिल रहे हैं तो उससे समझ जाए कि मैडम क्या बोल रही है ना, टीचर क्या बोल रहे हैं। तो ये एक विधि का यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले टीवी पे बहुत पहले न्यूज़ आती थी तो एक स्टेप से मतलब एक बोलते थे वो इशारे से, तो वो इशारे से क्या करते थे बच्चे जो भी था मतलब वो समझ लेते थे, लोग समझ लेते थे उसको, है ना। तो वो उन्हीं लोगों के लिए होते थे। फिर सेकंड इसमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग, ज़्यादा हमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना है। जैसे संकेत दिखा के, कोई चीज़ दिखा के, संकेत करके कि हम ये चीज़ दिखा रहे हैं, ये जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे हमें ताजमहल के बारे में बताना है तो हम ताजमहल दिखाएंगे, देखिए ताजमहल है, कि कोई पिक्चर दिखा दी हमने, बना के दिखा दी या बुक में दिखा दी, तो हम उसके क्या कर रहे हैं, संकेत करके बता रहे हैं उसको, है ना। शिक्षा तकनीकी का यूज़ करके, जैसे क्या हो सकती है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसमें चित्र हो गए, मॉडल हो गए, इस टाइप से हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके बच्चे को सिखा सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जैसे होती है, बहुत सारी टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, है ना। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सीख पाएंगे। फिर है पृथक कक्षाओं की व्यवस्था। ऐसे बच्चों के लिए हम पृथक कक्षाओं की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि हम क्लास में अगर हम सामान्य बच्चों के साथ उन बच्चों को पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि उन बच्चों को प्रॉब्लम हो, या सामान्य बच्चों को इनसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एटमॉस्फेयर नहीं बन पाएगा। इसलिए हम कैसे कर सकते हैं, इनके लिए अलग से क्लास बना सकते हैं, जिसमें वही बच्चे होंगे, मुश्किल से मान लीजिए 8-10 बच्चे भी अगर हुए, 20 बच्चे भी हुए, तो हम उन पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। फिर है पृथक विद्यालय। इन बच्चों के लिए पृथक विद्यालय खोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे बालकों के लिए अगर हम अच्छे से शिक्षा इनको देंगे तो ये आगे भविष्य में अच्छा कर पाएंगे। फिर है प्रगति क्रम। इनकी प्रगति पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, शैक्षिक सुविधाएं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देनी होगी, जिससे ये सामान्य बच्चों के बराबर अच्छा कर पाएँ। तो ये तो गई आंशिक श्रवण बाधितों की शिक्षा। तो आप लोगों ने इसमें देख ही लिया, श्रवण बाधितों में जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट है वो यही है कि वर्गीकरण है जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आता है, डेसिमल में से क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें से, तो आप लोग उसको अच्छे से याद कर लें, है ना। बाकी तो ये मैंने जो पढ़ा दिया है वो सब कुछ देख लीजिए आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे कल हम लोग पढ़ेंगे वाग्दोष, देख लेंगे उसको। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्वेश्चन भेजे हैं उसके आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं तो मैं आगे क्वेश्चन इसीलिए डाल नहीं रही हूँ, है ना। तो क्वेश्चन के आंसर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू, टेक केयर। Like, share and subscribe to my channel.